Good morning, student. Chapter 4, Northern Mountains. Okay, and page number 50 and let's find out. आज हम किस चीज़ के लिए वो करते हैं, आगे जो रीड कर रहे हैं वो किस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं? द मिडल हिमालयस को कर रहे हैं. जो प्रीवियस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? द ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा था. तो आज हम मिडल हिमालयस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में रीड करते हैं. लेकिन पहले हम रीड करने से पहले तो रीड करते हैं. तो हम इसको करने के पहले तो हम ये कहते हैं कि आप सबने शायद अपना पूरा कंप्लीट वर्क कर लिया होगा प्रीवियस स्टडी का, ठीक है ना. तो आपको कंप्लीट वर्क अपने रेगुलर करते चलना है, क्योंकि हम रेगुलर हमारी क्लास चलती रहेगी बराबर. तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है और रेगुलर अपनी क्लास को अटेंड करना है. तो फर्स्ट, मिडल हिमालय. मध्य हिमालय के बारे में कहा जा रहा है. द मिडल हिमालय लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस. मिडल जो हिमालय हमारा वो किसकी तरफ पड़ता है? ग्रेटर हिमालय के दक्षिण की तरफ. दिस आर एट ए लोअर हाइट देन द ग्रेटर हिमालय. और इसकी जो हाइट होती है ना वो नीचे है, जो ग्रेटर हिमालय हमारा उससे नीचे की तरफ है. द माउंटेन्स आर स्टीप हियर. और यहाँ की जो माउंटेन्स है, पर्वत जो हैं वो स्टीप है. स्टीप मीन्स खड़े हैं, उनकी जो है ढलान वाली बनी हुई हैं. Vast areas of plains lie between these mountains which are called valleys. और जो बड़े फैले हुए जो क्षेत्र हैं इस मैदान के, वो किसके बीच में आते हैं? इन पर्वतों के बीच में आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं, घाटियाँ कहते हैं. द कश्मीर, कांगड़ा एंड चंबा वैलीज लाई इन द मिडल हिमालयस. जो कश्मीर है, कांगड़ा है और चंबा है, घाटियाँ हैं, वो मध्य हिमालय में आती है. In the middle Himalayas, the summers are cool and pleasant and winters are cold with snowfall. अब देखिए मध्य हिमालय का जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्मियों में कैसा होता है? कूल होता है, यानी ठंडा होता है, एंड प्लीजेंट भी होता है, यानी खुशनुमा होता है यहाँ का. एंड विंटर्स में, सर्दियों में कैसा होता है? स्नोफॉल पड़ती है, यानी स्नोफॉल पड़ेगी तो कैसा होगा? ठंडक ही होगी ना वहाँ पे. तो यहाँ पे स्नोफॉल पड़ती है, यानी कोल्ड जो हो जाता है वो स्नोफॉल के साथ चलती है. Okay, many hill stations like Manali, Shimla, Nainital and Darjeeling are located here. देखिए बहुत सारे हिल स्टेशन जो होते हैं, जैसे मनाली भी है, शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, वो सब यहाँ पे स्थित हैं. The mountain slopes are covered with thick forests of pine, fir and deodar. Since the trees in these forests have cones. देखिए माउंटेन्स जो स्लोप्स होती है, ढलानें जो होती है, वो ढकी हुई होती है मोटे जंगलों से, यानी बहुत सारे यहाँ पे घने जंगल बने हुए हैं जो पाइन के पेड़ों से, फिर से एंड देवदार से ढके हुए हैं. जबकि पेड़ जो हैं इन जंगलों के हैव कॉन्स, लेकिन इनकी जो कॉन्स होते हैं, ये कॉन्स यानी शंकु रूप में होते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब होता है शंकुधारी वन, यानी शंकुधारी ये जंगल होते हैं. These trees have needle-like leaves which help the snow to slide off during winter. जो पेड़ होते हैं नीडल लाइक होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होती है इनकी. नीडल यानी सुई की जैसी इनकी पत्तियाँ होती हैं, है ना, बहुत तीखी होती हैं. विच हेल्प द स्नो, जो किस में हेल्प करती है? स्नो जो होती है ना, स्लाइड, यानी जो बर्फ़ गिरती है तो वो उनसे फिसल के विंटर सीजन के मौसम में, मतलब सर्दियों के मौसम में नीचे आ जाती है. दिस सेव्स द ब्रांचेज फ्रॉम ब्रेकिंग अंडर द वेट ऑफ स्नो. और ये क्या करती है? ये अपनी शाखाओं को बचाती है टूटने से, क्योंकि बर्फ़ का जो वेट होता है, वज़न होता है, उससे बचाने के लिए ऐसे होती है इनमें. तो उनकी लीव्स में ऐसे ही होती है कि वो ठहर नहीं पाती, और वो कटिंग होने की वजह से तो वो नीचे गिर जाती हैं. कोल्ड प्लेसेस लाइक कश्मीर हैव deciduous trees like chinar, poplar and willow. अब लेकिन जो ठंडे स्थान है जैसे कश्मीर है, उसके उनके जो जंगल होते हैं वो पतझड़ी होते हैं. डेसिडियस मतलब क्या होता है? पतझड़ी. पतझड़ी का मतलब क्या होता है? पतझड़ वाले पेड़ होते हैं जैसे जिनकी पत्तियां गिरती रहती है, जैसे चिनार है, पॉपुलर है एंड विलो है. दिस ट्रीज ड्रॉप their leaves just before winter and grow out new leaves in the warmer spring's day. इनकी जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो ड्रॉप हो जाती है, यानी गिर जाती है सर्दियों के मौसम से पहले,
और नई पत्तियां कब आ जाती हैं इनकी, जो अच्छा स्प्रिंग का डेज होता है, जो अच्छा गर्म वाला दिन होते हैं बसंत ऋतु वाले, उन दिनों में ये उग जाती है। और आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है यहाँ पे यंग पॉपुलर ट्रीज है। देखिए जो अब विकसित जो पॉपुलर ट्रीज हैं वो कितने अच्छे हैं। लीव्स ऑफ चिनार ट्रीज टर्न ऑरेंज एंड फॉल ऑफ बिफोर द विंटर स्टार। अब देखिए यहाँ पे ये चिनार के पेड़ों की जो पत्ती है ना वो कंप्लीट ऑरेंज कलर की हो गई है, क्योंकि ऑरेंज कलर से मतलब जैसे हमारी कई पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो जाती है, पीली होकर वो नीचे झड़ जाती है ना, तो वैसे ही इनकी पत्तियाँ भी अकॉर्डिंग टू साइज यानी अब अकॉर्डिंग टू ट्रीज, जैसे उनके पेड़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी होती है। तो ये ऑरेंज शेप में होती है एंड फॉल ऑफ बिफोर द विंटर स्टार्ट्स, और ये गिर जाती है जब विंटर स्टार्ट होता है तो उससे पहले वो गिर जाती है। The trees which drop all of their leaves during one particular part of the year and get new leaves again in the next season are called deciduous trees. ये पेड़ जो होते हैं ना, जो ड्रॉप जब अपनी पूरी पत्तियों को गिरा चुके होते हैं वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द, यानी साल की अवधि का जो एक विशेष समय होता है इनका, उस समय एंड नई पत्तियां जो दोबारा उनकी उगती है वो नेक्स्ट सीजन में होती है, इसीलिए इसे पतझड़ी पेड़ कहा जाता है। मोस्ट ऑफ डेसिडियस ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स। अधिकतर जो पेड़ होते हैं ना, पतझड़ी पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती है। डिड यू नो द बेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड इन कश्मीर फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। अच्छे जो क्रिकेट बैट्स होते हैं ना वो कहाँ बनते हैं, कश्मीर में बनते हैं। और कौन सी लकड़ी से बनते हैं, विलो ट्रीज से बनते हैं। ओके, तो ये आपको देखिए क्वेश्चंस और याद हो गए कि बेस्ट क्रिकेट बैट्स कहाँ के ऊपर, वो हैं कश्मीर के। और ये कौन से पेड़ से बनते हैं, विलो ट्रीज की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उससे बनाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड्स, मस्क डियर, ब्लैक बियर एंड याक आर फाउंड हियर। देखिए जंगली जानवरों में जैसे स्नो लेपर्ड होते हैं और कस्तूरी मृग भी होते हैं, हिरन होते हैं, काले भालू होते हैं, याक होते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड्स prefer to live in the steep rocky slopes of the mountains located at greater heights. बर्फीले जो लेपर्ड्स होते हैं यानी बर्फ में रहने वाले जो तेंदुए होते हैं, ये क्या करते हैं, इन ढलानों में रहना पसंद करते हैं। रॉकी स्लॉप्स पे, चट्टानी जो ढलान होती है उन पे पसंद करते हैं। माउंटेन्स लोकेटेड एट ए ग्रेटर हाइट, जो कि ऊंचाई पे स्थित होती है ना, थोड़ी ग्रेटर हाइट पे होती है, उनमें रहना पसंद करते हैं। Do you know that there are less than 10,000 snow leopard left in the world? आप जानते हैं कि अब बहुत 10,000 से भी कम स्नो लेपर्ड्स रह गए हमारे संसार में, है ना। तो ये जो बर्फ़ वाले जो लेपर्ड्स होते हैं जो स्नो में रहते हैं, तो ये बहुत कम हो चुके हैं। तो स्नो लेपर्ड रेस्टिंग ऑन रॉक्स, आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, देखो देखो स्नो लेपर्ड जो है वो रॉक्स पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। The Himalayan black bears and the Himalayan musk deer are also found here. यहाँ पे जो हिमालय काले भालू होते हैं और हिमालय जो मर्ग हिरन होते हैं ना, कस्तूरी हिरन, वो आर आल्सो फाउंड हियर, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। The musk deer lives on the leaves, flowers and grasses found here. जो कस्तूरी हिरन होते हैं वो यहाँ पे पत्तियों पे, फूलों पे और ग्रासेस पे यहाँ पे रहते हैं, पाए जाते हैं। जहाँ पे होती है ना ये जो चीज़ें होती है वहाँ पे रहते हैं और वहीं पाए जाते हैं। However, very few musk deer and Himalayan black bears are left on the earth due to hunting and cutting down of trees in large numbers. मतलब इस प्रकार से बहुत कम जो ये होते कस्तूरी हिरन और हिमालय जो काले भालू है ना, बहुत कम बच गए हैं पृथ्वी पे। किस कारण से रह गए, क्योंकि शिकार कर दिया गया है या अब जंगलों को काट लिया है, तो बहुत कम, इन लार्ज नंबर में जंगलों को काटने के कारण बहुत कम रह गए हैं। नेक्स्ट, अब पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, देखो कितना, ये देखो ब्लैक ही बियर भी दिखाई दे रहा है ना, जो हिमालय पर्वत पे रहने वाला। और नेक्स्ट में एक पोस्टेज बताया गया, ए पोस्टेज स्टैम्प ऑफ अफगानिस्तान शोइंग द हिमालयन मस्क डियर। एक टिकट जारी किया गया था, इसमें अफगानिस्तान का है ये, शोइंग द हिमालयन यानी हिमालय जो ये कस्तूरी मृग है इसको शो किया गया है। द स्नो लेपर्ड्स एंड द हिमालयन ब्लैक बियर्स हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जो ये स्नो लेपर्ड्स होते हैं, तेंदुए होते हैं, और जो हिमालय काले भालू होते हैं, उनके जो फर होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं,
ताकि इसकी किससे बचाव होता है, इनकी सर्दियों से बचाव रहता है। द लॉन्ग हेयर्ड हिमालयन वाइल्ड याक्स लिव इन दिस रीजन। अब जो लंबे हेयर वाले, लंबे बालों वाला जो हिमालयी जंगली क्या है, याक है ना, वो यहाँ पे रहता है, इस क्षेत्र में रहता है। दे आर डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर मीट, वुल फाइबर, मिल्क एंड स्किन। दे आर डोमेस्टिकेटेड, वे क्या होते हैं, डोमेस्टिकेटेड होते हैं, पालतू होते हैं, जिन्हें अपन घर पे रखते हैं ना, वो होते हैं। तो किसके लिए रहते हैं, मीट के लिए उनको पालते हैं, वुल फाइबर के लिए पालते हैं, जैसे हम उनसे ऊन भी तो नहीं प्राप्त करते हैं, मिल्क के लिए, और उनकी स्किन के लिए उनको पालते हैं। दे आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स एज वेल, और इसके अलावा वे बहुत भारी वजन को भी ढोते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो ओके, लेट्स ट्राई 8। गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें रीजन देना है आपको इसका, और ये आपको अपनी नोटबुक में ही करना है, क्योंकि बुक में ही कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके बुक में इस बने हुए हैं ना खाली ब्लैंक, काफ़ी सारी स्पेस दी गई है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनी टूरिस्ट विजिट द हिल स्टेशन लोकेटेड इन द मिडल हिमालयाज ड्यूरिंग समर बिकॉज। यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हैं, जो कि मध्य हिमालय में स्थित हैं। गर्मियों के समय में क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ द कूल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, इसलिए जाते हैं क्योंकि ठंडा और खुशनुमा जलवायु वहाँ की होती है, तो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्स इन द मिडल हिमालयाज आर कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट बिकॉज, जो जंगल होते हैं ना मध्य हिमालय के, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदाबहारी जंगल कहते हैं, है ना। सदाबहारी जंगल कह दो या शंकुधारी वन कहते हैं। क्यों कहते हैं, द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट बियर कॉर्न्स, इनकी जंगल जो पेड़ होते हैं ना इन जंगलों में जो पाए जाते हैं, उनके कॉर्न्स होते हैं। कॉर्न्स का मतलब होता है शंकु होते हैं, ठीक है, शंकु के टाइप में होते हैं, उनके नुकीली से पत्ते होते हैं, ताकि वो उनको स्नो को बियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, thick fur or long hair of animals found in the middle Himalayas are useful to them because मोटे फर और लंबे बालों वाले जो जानवर जहाँ पे मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, और उनके लिए यूज़फुल क्या है, क्योंकि वो क्यों यूज़फुल होते हैं, मतलब जैसे कितने उपयोगी रहते हैं हमारे, जो जब पहाड़ों पर इन पे चढ़ाई नहीं की जाती, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वहाँ पाए जाते हैं, तो क्यों वो हमारे लिए यूज़फुल बन जाते हैं, बिकॉज दिस हेल्प देम टू सर्वाइव इन कोल्ड विंटर, क्योंकि वे क्या कर सकें, उनकी सहायता मिलती है इससे, ताकि वो सरवाइव कर सकते हैं, यानी जीवित रह सकते हैं उस ठंडे सर्दियों के मौसम में भी। लेट्स ट्राई 9। गेट इनटू पेयर्स, लुक एट द इमेजेस ऑफ द आउटर हिमालयाज एंड टिक द वर्ड्स दैट यू थिंक दिस इमेजेस डिस्क्राइब। मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट द आउटर हिमालयाज। अब देखिए अभी हम आउटर हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे आगे, लेकिन देखिए पहले आप ये पिक्चर्स देखिए, पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ऑफ द आउटर हिमालयस दिखाई दे रहा है ना, जंगली जीवन के बारे में दिखाई दे रहा है। एंड कासोली हिल्स इन द अपर रेंजेस ऑफ द आउटर हिमालयस, और जो कासोली जो हिल्स है, अपर रेंजेस जो ऊपरी हिस्से में, किसके ऊपरी हिस्से में, आउटर हिमालयस के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, तो उसका भी पिक्चर दिखाया गया है। ओके, फर्स्ट लैंड सरफेस। अब यहाँ की जो लैंड सरफेस होगी वो कैसी होगी, हिल्स विथ राउंडेड पीक्स, हिल्स जो होगी वो क्या होगी, राउंडेड पीक्स में होगी, राउंडेड चट्टानों में होगी, उनकी चोटी में होगी। क्लाइमेट कैसा होगा यहाँ पे क्लाइमेट यहाँ पे भी कूल होगा। प्लांट लाइफ क्या होगी, थिक फॉरेस्ट यहाँ पे पाई जाएंगी, तो थिक फॉरेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे टॉल ग्रासेस भी पाई जाएगी, यानी ये दोनों हमारे जो है यहाँ पे पाई जाएगी आउटर हिमालयाज में। ठीक है, तो ये वीडियो को आप वॉच करते हो, इनको ढंग से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके एंड थैंक यू।